हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो हमारा प्रश्न है कि 5 परीक्षणों का माध्य 4 तथा प्रसरण जो है वो 5.2 है। यदि इनमें से 3 परीक्षण 1, 2 और 6 हो तो अन्य 2 क्या होंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम देखते हैं मुख्य अवधारणा को। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में अगर हम देखें तो हमें पता है कि हमारा जो यहाँ पे परीक्षणों का जो यहाँ पे माध्य होता है वो हमारा उसका सूत्र क्या होता है। तो माध्य बराबर जो सूत्र होता है वो हमारा होता है परीक्षणों का योग। ठीक है, हम क्या लिखते हैं, परीक्षणों का योग बटा यहाँ पे क्या होता है, परीक्षणों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे परीक्षणों की संख्या। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है हमारा, तो ये हो जाएगा परीक्षणों की संख्या, ये हमारा माध्य निकालने का सूत्र होता है। अब दूसरा चीज़ अगर हम देखें तो हमें पता है कि ये जो प्रसरण है, ठीक है, प्रसरण, इसको हम दूसरा चीज़ क्या बोलते हैं, तो या तो इसको हम विचरण भी बोलते हैं। ठीक है, तो विचरण, इसका जो हमारा यहाँ पे इसको जो हम दर्शाते हैं वो हमारा होता है सिग्मा स्क्वायर से। और इसको हम क्या लिखते हैं, तो ये हमारा इसका सूत्र होता है, यहाँ पे हम देखें तो वो होता है यहाँ पे ये हमारा यानी कि सिग्मा यानी समेशन, ये हमारा क्या होता है एक्स आई घटाओ यहाँ पे हमारा जो माध्य है, माध्य को अगर हम m बोल दें, ठीक है, तो m का वर्ग बटा यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा परीक्षणों की संख्या यानी कि n, ये हमारा सिग्मा स्क्वायर सिग्मा के घात 2 का हमारा ये क्या होता है यानी प्रसरण या विचरण का सूत्र होता है। ठीक है, अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले माध्य दिया गया है, तो माध्य यानी कि m जो है उसको हम निकालते हैं। तो वो हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमारा 5 परीक्षण दिए गए थे, जिनमें से हम 3 को हम यहाँ पे देख ले 1, 2 और 6 है। ठीक है, तो 1, 2 और 6, और जो बाकी 2 बचे उनको हम यहाँ पे बोल देते हैं x और y। ठीक है, तो x और y, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम मान रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माना, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है x और y 2 परीक्षण है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि माना बचे हुए 2 परीक्षण, बचे हुए 2 परीक्षण, 2 परीक्षण जो हैं वो हमारे क्या क्या हैं, x तथा y है। ठीक है, ये हम मान लिया है हमने। अब ये x बटा वाई बटा 5 हो जाएगा। अब यहाँ से माध्य जो है वो हमें दिया गया है, माध्य क्या दिया गया था, 4 दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो ये 4 बराबर क्या हो जाएगा, 6 2 8 है लेकिन 9, तो 9 जोड़ x जोड़ y बटा 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x जोड़ y जोड़ 9 बराबर 20। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x जोड़ y बराबर 11। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम x का मान निकालें, ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 11 माइनस वाई, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरा हम देखें तो हमें क्या दिया गया है, विचरण दिया गया है या प्रसरण दिया गया है जो कि सिग्मा के घात 2 हो जाएगा। तो इसका सूत्र हमने पहले से देख रखा है, वो क्या होता है समेशन। यहाँ पे यानी कि हम क्या करते हैं कि हर एक जो हमारे परीक्षण है उसमें से हम माध्य को घटा देते हैं पहले और उसका वर्ग लेते हैं। तो पहला हमारा जो है परीक्षण उसका हमारा 1 है। ठीक है, यानी 1 है, और जो हमारा माध्य है वो 4 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 घटाओ 4 का वर्ग जोड़, फिर दूसरा हमारा क्या है, 2 में से 4 को घटाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 घटाओ 4 का वर्ग, तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा 6 है, 6 में से 4 घटाएंगे तो 6 घटाओ 4 का वर्ग, फिर हमारा x घटाओ 4 का वर्ग, और फिर हमारा y घटाओ 4 का वर्ग बटा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये परीक्षणों की संख्या जो कि 5 है, और जो प्रसरण है यानी विचरण है वो हमें प्रश्न में दे रखा है 5.2। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो यह आ जाएगा 5.2 गुना 5 बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 घटाओ 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 9, फिर ये हमारा 4, और फिर ये हमारा 4, फिर ये हमारा x के जगह पे हम मान रख देते हैं, तो x के जगह, तो अब यहाँ से अगर हम x का मान पहले से हमने निकाल रखा था, x का मान क्या निकाला था हमने, तो 11 माइनस वाई। ठीक है, इसको हम रख देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा जोड़ यहाँ पे 11 माइनस वाई माइनस 4 के घात 2 जोड़ y माइनस 4 का वर्ग। ठीक है, ये तो हमारा गुना को 26 आ जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा 17। ठीक है, जोड़ यहाँ पे 11 में से 4 जाएगा तो बन जाएगा 7 घटाओ y का वर्ग जोड़ यहाँ पे y घटाओ 4 का वर्ग आ गया। इसको आगे हल करें तो उससे पहले हम देख सकते हैं कि ये हमारा यहाँ पे वर्ग को हम प्रसार करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हमें पता है कि a घटाओ b का जो वर्ग का सूत्र होता है वो a का घात 2 जोड़ b का घात 2 घटाओ 2ab के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसी तरह से हम इसको करेंगे, तो ये 17 यानी 26 में से यहाँ पे 17 चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 9। ठीक है, उसको हमने बायां पक्ष में कर दिया। अब ये हमारा क्या बन जाएगा 49 जोड़ y का वर्ग। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 14y। ठीक है, फिर यहाँ पे हम देखें तो y का वर्ग जोड़ 16 घटाओ
8y, ठीक है, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो इसके आगे हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, बाएं पक्ष में सबको कर देते हैं हम। तो यहाँ पे जो हमारा 16 और 49 है, ठीक है, इसको हम जोड़ें तो यहाँ पे हम इनको हम बाएं पक्ष में कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -49 -16 बराबर 2y का वर्ग -14 और -8 यानी कि -22y, ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा -40 और -16 यानी कि -56 और ये हो जाएगा 2y का वर्ग -22y। ठीक है, अब क्या करते हैं हम यहाँ पे सबको दाएं पक्ष में कर दें तो ये बन जाएगा हमारा, यहाँ से अगर हम सबको दाएं पक्ष में करके और फिर हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2y का वर्ग। ठीक है, और फिर ये हमारा क्या बन जाएगा माइनस यहाँ पे 22y। ठीक है, और फिर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हमारा क्या था 56 था। ठीक है, माइनस में दाएं पक्ष में जाके +56 बराबर 0। ठीक है, देखो दाएं पक्ष में हमने सबको किया और यहाँ पे बाएं पक्ष में 0 बन जाता, लेकिन फिर हम इसको सबको यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, फिर से हम यहाँ पे बाएं पक्ष में करके माइनस कॉमन लेके हम बाहर कर देते हैं तो ये हमारा ऐसा ही कुछ आता, यानी कि हम बाएं और दाएं पक्ष को ऐसा ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें 2 को हम बाहर ले लेते हैं तो ये y के घात 2 घटाओ 11y जोड़ 28 बराबर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y के घात 2 घटाओ 11y जोड़ 28 बराबर 0 बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे y के घात 2 11y को हम लिख सकते हैं यहाँ पे -7y माइनस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 4y। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं और जोड़ 28 बराबर 0। ठीक है, ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो गुना करेंगे तो 28 आएगा। ठीक है, और दोनों को सम करेंगे तो 11y, तो 11y को हम ऐसे तोड़ के लिख सकते हैं। अब पहले 2 से हम y को अगर बाहर ले लें तो y घटाओ 7 बचेगा, अंदर 2 से हमारा अंदर 2 जो पद है उससे हम 4 को बाहर ले लेते हैं तो y घटाओ यहाँ पे 7 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ गया y घटाओ 7 और यहाँ पे y -4 बराबर 0। तो यहाँ से y का मान एक 7 आया, एक 4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक y का मान जब हमारा 7 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें यदि y का मान अगर हम 7 ले लें तो उस समय x का मान क्या हो जाएगा, तो x बराबर क्या था 11 घटाओ y था, तो ये 11 घटाओ 7 यानी कि 4 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से y बराबर 7 और x बराबर 4 आ गया। एक तो एक ये हमारा संभावना है, दूसरा जब यहाँ पे y का मान हमारा 4 हो जाए तो उस समय x का मान क्या आ जाएगा 11 घटाओ y था हमारा x का मान, जो कि हमारा 11 घटाओ 4 यानी कि 7 बन जाएगा। तो जब y हमारा 4 है तो उस समय x जो है वो 7 आ रहा, तो 4 और 7 हमारी संभावना है। ठीक है, तो जो हमारे 2 परीक्षण बचे हुए थे वो 4 और 7 होंगे। तो 4 और 7 दिए गए विकल्प में तीसरे विकल्प में दिया गया, इसलिए तीसरा विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।